तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। हम आइए मिलते हैं एक नए एपिसोड में, एक नए एक्सपीरियंस के साथ। तो हम आज बात करेंगे 2023 के सॉफ्टवेयर के बारे में। बहुत कुछ ऐसे मेरे स्टूडेंट हैं जिन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया है कि 2023 में भी हमें कुछ बताइए, 2023 के इंटरफेस के बारे में भी हमें कुछ बताइए और हमें उनका जानकारी दीजिए। तो हम बात करते हैं आज 2023 के बारे में, 2023 के सॉफ्टवेयर के बारे में हम सीखेंगे। आइए देखते हैं, मिलते हैं। तो फाइनली हमने डाउनलोड कर लिया है 2023 का सॉफ्टवेयर। थोड़ा सा दिक्कत गया उसको इंस्टॉल करने में, उसको सॉफ्टवेयर को, लेकिन हमने कर लिया है। तो आइए देखिए दोस्तों, ये 2023 का सॉफ्टवेयर है, इसका इंटरफेस है ऐसा, इस तरीके का। तो आज हम छोटी छोटी बातें और महत्वपूर्ण बातों के बारे में बात करेंगे कि क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो इसका इंटरफेस जो खुलता है और उसका जो इंटरफेस खुलता है, जो फॉर्म खुलता है, जैसे हम बात करेंगे रफिंग के बारे में, मॉडल एरिया क्लियरेंस जैसे हम ऐसे लेते हैं, तो जो इस तरीके का ये खुल रहा है उसी तरीके का 2017 का खुलता है। इसमें कोई चेंज नहीं है, इसमें कोई चेंज नहीं है। सेम जो 2017 में प्रोग्रामिंग कर रहा है वो 2023 का भी प्रोग्रामिंग कर सकता है। मैं क्लियर कर दूं आप लोगों को। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये सब चीज़ें जो स्ट्रेटजीज है यहाँ पे बाहर दे दिया है, बड़ा बड़ा करके दे दिया है। फेस मिलिंग, ड्रिल कांस्टेंट, जेड ऑप्टिमाइज कांस्टेंट, ये सब ऐसा बड़ा बड़ा आइकन दे दिया है। जबकि उसमें आप यहाँ क्लिक करते हैं तो ऐसा दिखता है और उसका शॉर्टकट का आइकन यहाँ पर आता है। तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है दोस्तों। और हम बात करते हैं, चलिए एक प्रोग्राम ले लेते हैं। प्रोग्राम बना हुआ है पहले का मेरे पास, तो मैं प्रोग्राम ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे ओपन प्रोजेक्ट कुछ इसका इस तरीक़े से खुलता है। तो बना हुआ प्रोग्राम को ओपन करने के लिए ओपन प्रोजेक्ट पर हम क्लिक करेंगे। ऐसा क्लिक करने के बाद में अभी बोलता है डू यू वांट टू सेव चेंज, तो हम बोलेंगे कि नो, सेव चेंज नहीं करना हमको। ठीक है, तो हम चलेंगे दिस डेस्कटॉप के ऊपर और यहाँ पर मेरा प्रोग्राम है, ये हम ले लेंगे। सीटी कवर का ले लेते हैं, सीटी कवर मोल्ड प्लेट ले लेते हैं या फिर और देखते हैं कि इसमें क्या है, कैविटी फॉर रनर, ये ले लेते हैं। चलिए हम इसको ले लेते हैं। तो चलिए आइए, हमें ले लिया हमने। यहाँ पर टॉप व्यू हमने मारा इस तरीके का। ठीक है, तो दोस्तों हम इस बात करते हैं आज। ये मेरा परमानेंट एक्सिस है, जैसे सब में रहता है, तो इसको राइट क्लिक करके आप ड्रॉ ट्रांसफॉर्म में बंद कर सकते हैं। और जैसे हमने कंट्रोल टी मारते हैं, जब सबसे पहले बात करते हैं, मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे से सवाल किया था, 2017 में कंट्रोल टी मारने के बाद में कर्सर में टूल आ जाता है और कंट्रोल टी मारने के बाद गायब हो जाता है। तो 2020 में ये फंक्शन नहीं दिया है। कंट्रोल टी मारेंगे 2020 में, 2018 में, तो कंट्रोल टी मारेंगे तो टूल तो आ तो जाता है, परंतु कंट्रोल टी से वापस जाता नहीं है। तो कंट्रोल टी मारने के बाद में इसको वापस भेजने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, व्यू में जाना है। व्यू में जाने के बाद में फिर से यहाँ टूल पे क्लिक करना पड़ता है। टूल पे क्लिक करिए, देखिए चला गया। यहाँ कंट्रोल टी मैंने मारा यहाँ पर तो आ गया, और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो चला जाएगा। तो उसी तरह हमारे पास होम में आने के बाद में हमारे पास एक हेयर लाइन है, हेयर कर्सर है। जैसे कंट्रोल एच मारने के बाद वो आ जाता है। ऐसा किसी भी चीज़ को ऐसा सीधा देखना है, ऐसा सीधा देख सकते हैं, ऐसा चेक करना है, ऐसा ला के देख सकते हैं। कंट्रोल एच से ये हेयरिंग जो है आपका आ जाता है। तो कंट्रोल एच करने के बाद में हम ये ला लेंगे। ठीक है, ऐसा। और वापस कंट्रोल एच करने के बाद ये जाना चाहिए। लेकिन जो हमारे लोअर वर्जन बोले तो जो 2023 के नीचे 2020, 18 हो गया, 19 हो गया, उसमें अगर आप कंट्रोल एच करते हैं तो सेम प्रॉब्लम आता है, कंट्रोल एच से नहीं जाता है। तो व्यू में जाने के बाद में यहाँ पर ये क्रॉस हेयर जो है यहाँ पर क्लिक करना पड़ता है, तो ये चला जाता है। ठीक है,
दोस्तों हम इसकी बात करते हैं 2023 का जो सॉफ्टवेयर है इसका हम यहाँ पर व्यू में जाके इसमें हम जो रहता है जैसे मॉडल इंपोर्ट करना पड़ता है, एग्जाम्पल लेना पड़ता है, तो इंपोर्ट में जाने के बाद में फिर यहाँ पर मुझे एग्जाम्पल मिलता है। एग्जाम्पल में जाके मेरे पास ये सब मॉडल है, मॉडल यहाँ से हम ले सकते हैं। जो प्रोग्राम अगर बनाने सीखना है तो यहाँ से आप मॉडल ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसमें बात करते हैं आज। इसमें एक प्रोग्राम हम बनाएंगे रफिंग का। हमने पहले ये एग्जाम्पल दिया था बना के कि बिना सरफेस उठाए हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए बिना सरफेस उठाए बना है, और ये भी ये मतलब जो बिना ट्रिक के बना है, जो यहाँ पे रेडियस मार के जा रहा है। तो ये वाला प्रोग्राम जो है रेडियस नहीं मार के जा रहा है। तो उसमें मैंने जिक्र किया था राइट क्लिक सेटिंग, मैंने इसके बारे में जिक्र किया था, ये ऑप्शन के बारे में। तो चलिए हम आज इसमें एक रफिंग बना के देखते हैं। बहुत सिंपल है, इसमें हम एक रफिंग बनाएंगे, रफिंग बना के इसको हम फिनिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। आइए मैं इस प्रोग्राम को डिलीट कर देता हूँ, एक को, और ये वाला भी डिलीट कर देता हूँ, ये रखता हूँ। चलिए तो बात करते हैं हम इसमें रफिंग की। तो रफिंग के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रफिंग का स्ट्रेटजी लेना पड़ेगा। तो जैसे मैं होम पे गया, होम पे जाने के बाद में कुछ इस तरीक़ा से आता है, इस तरीक़ा से। इसके बाद हमको क्या करना है कि यहाँ पर मॉडल एरिया क्लियरेंस है, या फिर आप ऐसे क्लिक करेंगे एरो में तो ऐसा खुल जाएगा, है ना। मॉडल एरिया क्लियरेंस यहाँ दिख रहा है, ठीक है। मॉडल रेस्ट एरिया क्लियरेंस दिख रहा है, चैम्पर मिल दिख रहा है, 2D कर्व प्रोफाइल दिख रहा है। दोस्तों मैं फेवरेट में यहाँ पर ला के यहाँ पर सेट करके रखा हूँ, इसलिए यहाँ दिख रहा है। नहीं तो आपको यहाँ सिर्फ 2-3 ही दिखता है, ऐसे करने पर ज़्यादा नहीं दिखता है। तो चलिए हम आज लेते हैं मॉडल एरिया क्लियरेंस ले लिया। मॉडल एरिया क्लियरेंस क्या में आने के बाद में मैं यहाँ पर 25 का कटर ले लेता हूँ। 25 का कटर यहाँ पर कुछ नया नहीं हम सीखेंगे आज, एडवांस वर्जन में बस हम यही सीखेंगे कि रफिंग कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो 2023 के सॉफ्टवेयर में मैंने 25 का कटर ले लिया और 0.8 का रेडियस ले लिया, ठीक है। मैं यहाँ पर भी इसका नाम लिख देता हूँ। कैप्स लॉक ऑन करना है, कैपिटल में लिख देना है 25 और स्पेस R स्पेस 0.8 mm, ये हो गया। और बात करते हैं हम 1 नंबर रफिंग की, तो ROUGH रफ। तो आइए दोस्तों हमने ऐसा रफ़ कर दिया है। रफ़ करने के बाद में मॉडल एरिया हमारे पास ऑलरेडी वर्क प्लेन है, इसमें सेम प्रोसेस है वर्क प्लेन रखने का। तो वर्क प्लेन है, हमारे पास ब्लॉक भी है ऑलरेडी यहाँ पर, ठीक है। ब्लॉक, ये ब्लॉक है, देखिए आप यहाँ पर ब्लॉक आपको है इंडिकेट कर रहा है, और ये मेरा मॉडल है। मॉडल हाइड करते हैं तो ब्लॉक दिखता है, ठीक है। ये ब्लॉक हाइड कर दिए, मॉडल, ये वायर फ्रेम, ठीक है। तो ये मेरा मॉडल। तो चलिए हम देखते हैं, टूल मेरा हो गया। अब क्या करेंगे, हम लिमिट में जाएंगे। लिमिट में जाने के बाद में दोस्तों ये वाला जो है, ये क्या है, ये जो मेरा ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक है, ये ब्लॉक को क्या करता है कि जो मेरा टूल है, ये कंट्रोल टी में मारता हूँ वापस, कंट्रोल टी से कर्सर में टूल आ गया। यहाँ तक इसमें जो इसका जर्नी है यहाँ तक होता है, जिसका रनिंग है यहाँ तक होता है। इस वाले में, किसमें, इस वाले में यहाँ तक टूल होता है, चलता है ऐसा। और ये वाला यदि हम लेते हैं ये वाला, तो मेरा टूल ऐसे बाहर तक, ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक के आउटर एज तक वर्किंग करेगा। तो चलिए हम ये वाला ले लेते हैं, है ना। लिमिट टूल सेंटर टू ब्लॉक एज ले लेते हैं, ठीक है। इस पर हमने क्लिक कर दिया, लिमिट टू ब्लॉक सेंटर एज ले लिया। उसके बाद में हम आगे चलते हैं, क्या करना है इसका। आगे में हम बात करते हैं मॉडल एरिया क्लियरेंस, है ना। मॉडल एरिया क्लियरेंस में क्लाइम ही रखना है। टॉलरेंस 0.1 या फिर 0.05, कम से कम 0.05 आप रख सकते हैं, उससे अधिक नहीं रख सकते, ठीक है। कम से कम 0.05 रख सकते हैं, उससे कम नहीं रखना है रफिंग में, या तो फिर आप 0.1 रख सकते हैं। चलिए थिकनेस की बात करते हैं। तो थिकनेस का मतलब होता है कि हम इसमें
थिकनेस का बात हो, थिकनेस का मतलब होता है, थिकनेस का मतलब होता है, खोल देना उसको, खोलो ना, मैं बंद करने के लिए नहीं बोला, खोलने के लिए, उसको 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 खोलने के लिए बोला। थिकनेस की बात करते हैं तो थिकनेस है 0.2 मैंने रख दिया। थिकनेस का मतलब होता है कि स्टॉक हम कितना छोड़ रहे हैं, इस दीवार में हम स्टॉक कितना छोड़ रहे हैं, थिकनेस का मतलब होता है ये। और ये वाला जेड का होता है, अगर एक साथ रहेगा ऐसा तो मैं आपको बता दूं 0.2 फ्लोर में भी और 0.2 वॉल में भी मटेरियल छोड़ देगा। तो हम इसको क्लिक करते हैं, यहाँ अलग कर देते हैं, जेड का अलग कर दिया मैंने, 0.1 रख दिया। स्टेप ओवर की बात करेंगे तो स्टेप ओवर क्या है कि टूल का आधा हम देते हैं, जैसे 25 का टूल है तो हमने 13 दे दिए राउंड फिगर, तो 13 जो है 13 क्या है, 13 जो है, जैसे मान लीजिए कि जब चलेगा रनिंग करेगा ऐसा तो वापस कितना सरकेगा, 13 mm सरकेगा, 13 mm सरकेगा और 13 mm चलेगा, तो इसलिए हम 13 mm दे दिए। ठीक है, अब हम स्टेप डाउन की बात करते हैं। स्टेप डाउन होता है डेप्थ ऑफ कट। डेप्थ ऑफ कट मैंने 0.2 का दे दिया, 0.25 का दे दिया है ना, 0.25 का दे दिया, ले लेगा, 0.2 भी दे सकता हूँ मैं। ठीक है, 25 का कटर ले लेगा। तो आइए हम आगे बात करते हैं। आगे ये मेरा हो गया, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद ऑफसेट की बात करेंगे। ऑफसेट में सबसे पहले मैं मेंटेन कट डायरेक्शन निकालूंगा, है ना। और अगर मैं पॉकेट की मशीनिंग कर रहा हूँ तो यहाँ पर ऑटो ही रखूँगा, इसको चेंज नहीं करूँगा, है ना। आगे हम बात करते हैं स्टेप कटिंग, वॉल फिनिशिंग, ये बाय डिफ़ॉल्ट रखना है आपको। और अनसेफ सेगमेंट रिमूवल। अनसेफ सेगमेंट रिमूवल क्या है, सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे। अनसेफ सेगमेंट रिमूवल क्या है ना। जैसे बात करते हैं हम, मान लीजिए कि हमने तो यहाँ पर ये ले लिया है 25 का कटर, चलिए इसको चेंज करते हैं, इसको कर देते हैं हम 20 का कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 20 का कर देते हैं, है ना। यहाँ पे भी इसको हम नाम को चेंज कर देते हैं। तो अब देखिए अब क्या हो रहा है, ये जो पॉकेट है नीचे का, आप देख सकते हैं 20 से थोड़ा ज़्यादा है, तो क्या करेगा कि इसमें घुसने का कोशिश करेगा। ये जो नीचे का पॉकेट है, इस पॉकेट में कटर क्या करेगा, घुसने की कोशिश करेगा ऐसे ऐसे। तो आप देखें जो आपका टिप होता है, वो आपने जो 25 का इंसर्ट लगाते हैं, एक दो टिप होता है इधर इधर, चाहे 20 का लगाते हैं तो एक इस साइड में एक इस साइड में टिप होता है आपका, या फिर 3 टिप होता है 3 साइड में। इसके जो कटर के बीच में है, यहाँ बीच में खाली रहता है, तो कटर के बीच में खाली रहता है, तो वो क्या करेगा, जब अनसेफ सेगमेंट रिमूवल जो है, अगर ये इसमें घुसेगा ज़बरदस्ती, ऐसे ऐसे चलने की कोशिश करेगा, तो ये साइड का तो मटेरियल रिमूव करेगा, इधर का, लेकिन ये बीच में मटेरियल छोड़ देगा। बीच में मटेरियल छोड़ने से क्या होता है कि ये टूल के जो नीचे का हिस्सा है डैमेज करेगा, टूल आवाज़ करेगा, मशीन में भी वाइब्रेशन आ जाएगा और हो सकता है टूल टूट जाए, होल्डर भी ख़राब हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अनसेफ सेगमेंट रिमूवल यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। अनसेफ सेगमेंट रिमूवल क्लिक करके यहाँ पर मैंने 1 या 1.25 मैंने यहाँ रख दिया, सबसे हाईएस्ट 1.25 या 1 रख सकते हैं। तब ये क्या करेगा दोस्तों, ये समझ में आ जाएगा इसको कि मुझे इसके अंदर नहीं जाना है, इसमें डेंजरस है, इसमें हमारे लायक जगह नहीं है चलने के लिए, तो इसमें नहीं घुसेगा। तो आइए हम इसका प्रमाण भी देखते हैं, आगे रन करके देखेंगे कि वाकई इसमें घुसता है कि नहीं घुसता है। एक बार हम इसको ऑफ करके भी टूल पाथ जनरेट करेंगे और एक बार हम इसको ऑन रख के भी टूल पाथ जनरेट करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं, फ्लैट मशीनिंग में चलते हैं। फ्लैट मशीनिंग में दोस्तों लेवल कर देना है आपको रफिंग में। आगे चलते हैं हाई स्पीड। हाई स्पीड में मैंने पहले भी बता चुका हूँ वीडियो में कि इसको 15 से 25 के बीच में रखना है, तो मैंने यहाँ पर 25 रख दिया, 25% रख दिया, 20% भी रख सकता हूँ, चलता है। आइए दोस्तों हम आगे चलते हैं। ऑर्डर को पॉकेट ही रखना है, इसको चेंज नहीं करना। अप्रोच में भी कुछ नहीं चेंज करना है। टूल पाथ वेरिफिकेशन, ये जो मेरा थिकनेस रखते हैं वो शो करता है, और ये हेड क्लियरेंस है, इसको नहीं चेंज करना है, बाय डिफ़ॉल्ट रहने देना है वहीं। कटर कंपोजिशन की बात करते हैं। कई दोस्तों ने, कई स्टूडेंट ने पूछा है कि सर इसमें कटर कंपोजिशन कैसे यूज करते हैं, तो मैं बता दूं कि इस रफिंग में ज़रूरत नहीं है कटर कंपोजिशन यूज करने का, ठीक है। तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही रखेंगे और
पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं, यहाँ टॉलरेंस एंड कीप आर्क रखेंगे, टॉलरेंस एंड कीप आर्क ही रखेंगे। यहाँ पर जब फिनिश की बात करते हैं, जब हम फिनिश करते हैं जब कभी जॉब को, तो फिनिश में हम यहाँ पर फिट आर्क रखते हैं। कब? जब हम मॉडलरी एक्लेंस में नहीं, जब कांस्टेंट जेड वगैरह में हम इसको फिनिश करते हैं तब की बात मैं बता रहा हूँ। तब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पर फिट आर्क रखते हैं, है ना। तो चलिए 0.5 की टॉलरेंस रखेंगे वहाँ पे। आगे चलते हैं, टूल एक्सिस बाय डिफ़ॉल्ट रखना है, मशीन एक्सिस कंट्रोल बाय डिफ़ॉल्ट रखना है, रैपिड मूव हाइट। रैपिड मूव हाइट में आते हैं हम, पहले 100 mm रखते हैं। 100 mm में टूल ऊपर चला गया, देख सकते हैं। मैं कंट्रोल टी मार के हटा लेता हूँ, 100 mm ऊपर ले लिया हमने। उसके बाद में आप देखिए जो 1 mm है, 1 mm क्या है, 99 mm रैपिड में आएगा और 1 mm लीनियर में आ जाएगा G01 में। 99 mm के बाद में 1 mm धीरे धीरे आएगा, ठीक है। मूव्स एंड क्लियरेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर हमने प्लंजिंग डिस्टेंस 1 mm रखा है और एक्सियल क्लियरेंस 5 mm रखा है। ये क्या होता है कि दोस्तों जब इस पॉकेट में चल गया तो ये वापस उठेगा, यानी इसके सामने जो भी फेस आएगा उससे 5 mm ऊपर उठ के यहाँ पर चलेगा, इसमें आ जाएगा। तो आइए हम चलते हैं आगे, लीड एंड लिंक की बात करते हैं। लीड इन में हमने रैंप रखेंगे, रैंप। अब यहाँ रैंप ऑप्शन आता है, रैंप ऑप्शन यहाँ 5 का एंगल हम रख देंगे। 5 के एंगल के बाद में हम यहाँ पर सेगमेंट रख देंगे। सेगमेंट रखने के बाद में 0.5 का हाइट रख देंगे। दोस्तों ये 0.5 से अधिक हाइट नहीं रखना है, एक अपना काम करने का एक स्टैंडर्ड है। इसमें अगर मैं जी का एंगल 3 mm का देता हूँ एंगल, तो कटर को उतरने में ज़्यादा समय लगता है, तो उस समय मैं यहाँ पर 0.3 भी रख सकता हूँ। और मेरा स्टैंडर्ड है कि मैं यहाँ 5 का रखता हूँ और 0.5 रखता हूँ। आप 1 mm भी रख सकते हैं, लेकिन उस परिस्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्लंजिंग फीड जो है बढ़ाना पड़ेगा। मैं 300 का प्लंजिंग फीड रखता हूँ, इसलिए 0.5 ही रखता हूँ। अगर आप 600 800 का यूज करते हैं तो आप 1 mm भी रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलिए आइए हम एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद लीड आउट नॉन ही रखना है, क्योंकि टूल वर्किंग करके ऊपर की तरफ जाता है। आते हैं हम लिंक में, लिंक की बात करते हैं। लिंक में स्कीम सेफ। दोस्तों स्कीम सेफ क्या है, सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे। स्कीम क्या है और सेफ क्या है। सेफ जो 100 mm जो मेरा ये वाला है, ये सेफ डिस्टेंस है, और जो स्कीम है वो ये वाला डिस्टेंस है, एक्सियल क्लियरेंस है। तो स्कीम सेफ का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ कटिंग किया, यहाँ कटिंग किया, यहाँ इस जगह कटिंग किया, इस कॉर्नर में कटिंग किया, इधर कटिंग किया, तो यहाँ से जो उठ के जाता है उसको स्कीम बोलते हैं। तो स्कीम और लास्ट में जब पूरा कटिंग हो गया तो ये वाला डिफ़ॉल्ट में सेफ डिस्टेंस लेगा, यानी 100 mm। जब तक कटिंग करेगा तब तक स्कीम डिस्टेंस लेगा, लास्ट में जब कटिंग हो जाएगा तो ये सेफ डिस्टेंस लेगा 100 mm का। तो चलिए आइए बात करते हैं हम आगे। हम बात करते हैं इसमें आरपीएम की। तो 20 का कटर हमने ले लिया, 2000 का मैंने आरपीएम दे दिया और 2000 का ही हमने फीड दे दिया, और प्लंजिंग जो है हमने यहाँ पे 300 का रख दिया, ठीक है। 300 का मैंने प्लंजिंग रख दिया। अब हम इसको करेंगे जनरेट, तो यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया। देखिए किसी भी सॉफ्टवेयर के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं, पूछ सकते हैं मेरे से, जैसे पावर मेल, पावर शेप, एनएक्स, क्रियो, ऑटोकैड, हम आपको बताएंगे, ठीक है। देखिए ये मेरा प्रोग्राम बन चुका है। अब हम बात करते हैं कि इसकी जो नीचे एकदम ऐसा बना है, इस वाले पॉकेट के अंदर नहीं गया है, इस पॉकेट के अंदर प्रोग्राम मेरा नहीं गया है, देख सकते हैं आप, इस पॉकेट के अंदर प्रोग्राम नहीं घुसा है। अब हम क्या करते हैं, अब हम बात करेंगे इसको। देखिए हम ऐसे ही करके आपको दिखाते हैं जनरेट करके कि इस पॉकेट में प्रोग्राम कैसे जाएगा। जब मैं अनसेफ सेगमेंट रिमूवल यहाँ पर मैं ऑफ़ कर देता हूँ, ऐसा ऑफ़ कर दिया और यहाँ कैलकुलेट कर दिया, तो आप देखेंगे कि इस पॉकेट के अंदर भी प्रोग्राम घुसेगा, ज़बरदस्ती घुसेगा, क्योंकि उसको जगह मिल रहा है चलने के लिए, है ना। वो सेंस नहीं कर पाएगा कि मेरा क्या दशा होगा उसमें जाने के बाद, मैं कितना परेशानी में मेरा गुजरेगा, ठीक है। तो ये नहीं सेंस कर पाया। देखिए इसके अंदर घुस गया और उसको चलने का जगह कम मिला है, इसमें चला है, कितना छोटा सा एरिया ऐसे ऐसे लिया है। उस परिस्थिति में वो क्या करेगा, कटर को ब्रेक करेगा, ख़राब करेगा, मशीन को डैश मारेगा। तो आपको इस
इसमें ना घुसे, इसमें ना जाए, ऐसे कम जगह में ना जाए, टूल डैमेज ना करे। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको ये रिमूवल है ना, ये अनसेफ सेगमेंट रिमूवल में रिमूवल सेगमेंट सिमिलर देन देयर सोल्ट, इसको ऑन करके और यहाँ 1.25 या 1 भी रख देंगे तो भी चलता है, 1 में भी नहीं जाएगा ये, और कैलकुलेट कर देना है। देखिए तो दोस्तों ये आज हमारा नया वर्जन में पहली बार 2023 में मेरा रफिंग का प्रोग्राम है, हमने आपको बताया। अगर आपको इसमें कुछ परेशानी है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ नहीं समझ में आता है तो आप फ़ोन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। स्क्रीन पर मेरा नंबर दिखता है इंट्रो में, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं हमसे। और इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूं। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए, और कहां से मेरा वीडियो देख रहे हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें। और इसी के साथ मैं एंड करता हूं। नमस्कार।